बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने बनाया है चिकन मसाला, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप यकीन करें उंगलियां तक अपनी चाट जाएंगे। ये इतने मज़े की रेसिपी है और ये टोटल घर के मसालों से बनी हुई, इसमें कोई मैंने एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले और इसको इतने कम वक्त में मैंने तैयार किया है ना। इस बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में डालूंगी हाफ़ के जी चिकन और इसके साथ इसमें शामिल करूंगी यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, बहुत बारीक कटी हुई। प्लेट को कर लेंगे यहाँ पे अच्छे से साफ़। इसके बाद यहाँ पे शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ अदरक और लहसुन, बिल्कुल फ्रेश, और एक बड़े साइज़ की टमाटर। टमाटर मैंने इसमें ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि मैंने प्याज को बहुत कम इस्तेमाल किया है। तो 2 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च, एक छोटा सा टुकड़ा मैंने इसमें डाला है दालचीनी का, हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक का। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी थोड़ा सा इसमें पानी। तो पानी डालने के बाद इसको हम यहाँ पे कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इसको छोड़ देंगे हम यहाँ पे। तो चलिए चेक करते हैं, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने इसमें पानी ऐड किया था वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बॉईल हो रहा है। तो यहाँ पे टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से सारे मसाले को, चिकन को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारे चिकन हमें बहुत अच्छे से पक रही है। तो यहाँ पे इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, पानी खुश्क होने तक। तो चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं 6 से 7 मिनट में जो हमने इसमें पानी ऐड किया था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो इसको यहाँ पे हल्का सा मिक्स करेंगे। तो इसके बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल। तो इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी करनी है माशाल्लाह अच्छी खासी भुनाई, तकरीबन 7 से 8 मिनट, क्योंकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन इसकी भुनाई जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें मसाला हमने इतनी यहाँ पे इसकी भुनाई करनी जिसका मसाला है बिल्कुल कौरमे जैसा दानेदार सा हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी भुनाई बहुत ही अच्छे से हो गई है। तो इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और खुश्क धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून। तो इन मसालों को भी यहाँ पे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से, ताकि जो इनका अरोमा है वो बहुत ही खूबसूरती से बाहर आए। और आप सोच नहीं सकते, आप इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है खुश्क धनिया पाउडर की। तो यहाँ पे इसकी बहुत ही हमने अच्छे से भुनाई करनी है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल दानेदार सा हो जाए। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मेरी इस रेसिपी को आपने इसी तरह से ज़रूर फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। इससे आपकी जो चिकन है उसमें खुशबू भी बहुत प्यारी आएगी और लुक भी माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत आई है। तो चले चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो साथ ही मैंने बहुत ही क्रंची से प्याज के लच्छे काट लिए हैं और इसके साथ आप चपाती ले सकते हैं, आप इसके साथ नान ले सकते हैं, आप इसके साथ पराठा भी ले सकते हैं। और ये रेसिपी बहुत ही शानदार है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।